हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए है भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल। जैसा हमारा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल पे आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। आइए बताता हूं, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, नजरें मार लेते हैं कि आज करना क्या क्या है। आज हमें करना है क्लास 9th मैथमेटिक्स सर्कल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है। इसमें आज हम बात करने वाले चैप्टर ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन पार्ट की। अच्छा सर, इससे पहले जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी है वो क्या क्या थी? अरे सर इससे पहले, लेकिन सर्कल्स तो आज ही शुरू हो रहा है। नहीं नहीं, इससे पहले नहीं। इससे पहले का मतलब है कि इससे पहले हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ के आ चुके। तो सबसे पहले हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा। सर सबसे पहले तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था। अरे वो नहीं, ज्योमेट्री का सबसे पहले हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में हम समझ गए थे भाई कि आगे के चैप्टर्स हमारे कौन से आने वाले हैं, ज्योमेट्री वाले आने वाले। क्योंकि यूक्लिड भाई साहब ने भी ज्योमेट्री के ऊपर काफी कुछ कह दिया था, उसके एक्सियम्स, उसके पोस्टुलेट, तो वो याद करना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, ठीक है। एक्सियम पता है ना क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना, जो हमेशा सही होता है हर जगह पे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा। लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोग सारे बेसिक कंसेप्ट्स को सीख के आ गए थे। जैसे जैसे सर जी ये लीनियर पेयर क्या होता है, जैसे सर जी ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे ये आपके पास दो अगर पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल है तो कौन कौन के टाइप्स के एंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, तो हम लोगों ने पढ़ा ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़े? ट्रायंगल्स में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में समझा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं वो पढ़ा। फिर हमने उसमें 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज पढ़े। कौन कौन से? सर साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और RHS मतलब राइट हाइपोटेनस साइड। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज पढ़ने के बाद फिर हम और आगे बढ़े तो हमें पता चला कि भैया एक क्वाड्रिलेटरल्स नाम का भी चैप्टर है। तो ये क्वाड्रिलेटरल भाई साहब को भी हमने निपटाया। कैसे निपटाया? कि यार क्वाड्रिलेटरल्स के पहले हम लोगों ने टाइप समझे कौन कौन से होते हैं। कि यार एक क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम कब होता है, एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम कब होता है, एक क्वाड्रिलेटरल एक काइट कब होगा। फिर पैरेललोग्राम के भी बच्चों के बारे में हमने पढ़ा, कौन कौन? स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। तो ऐसे सारी चीजें हम लोग पढ़ते गए और अब जाके जब हम मुद्दे पे पहुंचे वो है सर्कल्स। तो आपको क्या लग रहा है, जब हम लोग एक अगला चैप्टर पढ़ रहे थे तो क्या पुराना वाला काम नहीं आ रहा था? अरे याद करो, जब हम लोगों ने ट्रायंगल्स पढ़ा था तो क्या लाइन्स एंड एंगल्स के कंसेप्ट वहां नहीं लगे थे? सर बिल्कुल लगे थे, सर बिल्कुल लगे थे। याद आ रहा है सर? सर वही एडजेसेंट एंगल्स, सर वही अपोजिट एंगल, सर वही बहुत सारे एंगल्स सर लग रहे थे, ट्रायंगल्स में लग तो रहे थे सर। फिर मैंने बोला कि जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े, जब हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ा तो क्या ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज यूज नहीं हो रहे थे? अरे सर पूरा क्वाड्रिलेटरल्स तो उसी से सॉल्व हुआ, पूरा क्वाड्रिलेटरल्स तो उसी से सॉल्व हुआ। हालांकि हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी। तो सर ये सारी चीजें तो हम लोग समझ गए। सर आपका कहीं ना कहीं ऐसा कहने का मतलब तो नहीं है कि ये जो सर्कल्स हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें सर लाइन्स एंड एंगल्स के भी कंसेप्ट लग सकते हैं, ट्रायंगल्स के भी लग सकते हैं और तो और सर क्वाड्रिलेटरल्स के भी लग सकते हैं। अरे सर फिर तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने बोला क्यों? सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है। अरे मैंने बोला प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ, मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, अच्छे तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि अब मजा आने वाला है। तो चैप्टर ओवरव्यू का मतलब तो आप लोग समझते ही हो यार, आपको क्या ही समझाना कि चैप्टर ओवरव्यू में हम लोग इस चैप्टर को कैसे लेके चलने वाले हैं, है ना। बात वही आ जाती है बार बार कि हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग भोपाल से जाना चाह रहे हैं गोवा। अब रास्ते कौन कौन से हैं, कहां कहां रुकेंगे, क्या क्या करेंगे, तो वो सारा प्लान हम लोग चैप्टर ओवरव्यू के अंडर में करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कब वहां से वापस आना है, कौन से होटल में स्टे करना है, तो वो सारी चीजें।
अब पहले तो हम लोग समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। सर इंट्रोडक्शन मतलब बस सर्कल्स के बारे में बता दोगे, एक सर्कल होता है बस ये खत्म, ये इंट्रोडक्शन खत्म? नहीं, यहां पर जो आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताई जाएंगी चीजें, वो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि यार ये सर्कल्स नाम की चीज होती क्या है, ये सर्कल्स नाम की चीज होती क्या है। फिर सर्कल्स में भी हम लोग क्या क्या समझेंगे कि रेडियस क्या होती है, ये डायमीटर क्या होता है, ठीक है, ये कॉर्ड क्या होती है, ये सेकेंड क्या होता है, ये टेंजेंट क्या होता है, ये सेक्टर क्या होता है, ये आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, अरे बहुत सारी चीजें, टेंजेंट बता दिया, आर्क बता दूंगा, सेक्टर बता दूंगा और सेगमेंट बता दूंगा, उसके बाद क्वाड्रेंट बता दूंगा, ये क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताऊंगा। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे एक बेसिक से इंट्रोडक्शन में, जो कि चैप्टर ओवरव्यू का पहला पार्ट रहे, मतलब पहला पढ़ा, ठीक है जी, ठीक है, इंट्रोडक्शन जो आज ही के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, थ्योरम समझेंगे, 9.1 और 9.2 की हम लोग बात कर लेंगे, थ्योरम नंबर 9.1 और थ्योरम नंबर 9.2। ये जो नंबरिंग की गई है यहां पर, ये एनसीईआरटी के हिसाब से की गई है, तो एनसीईआरटी पर नजरें जमा के रखना बिल्कुल। और फिर हम लोग समझेंगे यार ये एक्सरसाइज 9.1 में क्या है। अच्छा सर इससे पहले एग्जाम्पल नहीं है क्या? अरे होते तो किशोर सर करवाते नहीं क्या, यहां पे एग्जाम्पल है ही नहीं। एग्जाम्पल यहां से शुरू है, थ्योरम नंबर 9.3 और 9.6 पे के बाद जो आपका एग्जाम्पल आएगा वो एग्जाम्पल 1 है। तो इससे पहले एग्जाम्पल से पहले आप लोगों के पास आ जाएगी एक्सरसाइज 9.1। फिर 9.1 के बाद फिर हम समझेंगे थ्योरम नंबर 9.3 से लेकर 9.6 तक, और फिर एनसीईआरटी के कुछ और एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। फिर एक्सरसाइज 9.2 की हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग थ्योरम समझेंगे, भैया ये 9.7 से लेकर 9.11 तक है क्या सर, इनको क्या नंबर से लिख के आएंगे कि बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 9.6, 9.7, 9.8। सर फिर एग्जाम्स में कैसे लिख के आएंगे? देखो ये जो नंबर डाले गए बेसिकली या आप लोगों के एनसीईआरटी के हिसाब से डाले गए। तो अब एक एक थ्योरम को जब किशोर सर आपको प्रूफ करवाएंगे तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि ये थ्योरम पर्टिकुलर ये है, और आपको समझ में आ जाएगा। अरे इससे पहले हम लोग भाई ट्रायंगल्स पढ़ के आ चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ के आ चुके हैं, तो इससे भारी भारी चैप्टर पढ़ के आ गए, तो ये सर्कल्स क्या चीज है ये तो बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, हो जाएगा, टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेंगे, यहां पर 1 को देख लेंगे, यहां से बाकियों को देख लेंगे। फिर भी हम लोग रुकेंगे नहीं, फिर आ जाएगी आपके पास एक्सरसाइज 9.3, और ये 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे भैया एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमआईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और फिर आप लोगों को मिल जाएगा भैया एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर मस्त तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो बस हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का तो यही काम है कि हमें तो आप लोगों को ऐसी क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है बिना कुछ आपसे लिए। हाँ लेकिन एक चीज तो जरूर लेंगे भाई, वो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो जल्दी से जल्दी, सर ये तो 3 चीजें हो गई, अरे भाई एक, चलो ठीक है लाइक ही कर दो, बस आज तो लाइक कर दो भाई वीडियो को, सब्सक्राइब कल कर देना, ठीक है जी, चल बहुत शानदार। तो अब जरा हम लोग बात को समझें, ये सर्कल्स क्या होते हैं। आजा भाई, ये जो सर्कल नाम की चीज है ये होती क्या है? मैंने बोला यार ये जब हम लोगों ने सर्कल के बारे में बचपन में पढ़ा था तो हम लोगों ने तो सिर्फ इतना पढ़ा था कि भाई कोई भी एक ऐसा शेप बना दो, हो गया सर्कल, बात खत्म, कहानी खत्म, जाओ गुड बाय सी यू, है ना। ऐसा नहीं होता। हम लोगों को अगर सर्कल को समझना है तो आज तक हम समझे नहीं है कि भाई सर्कल की अगर किसी ने हमसे प्रॉपर एक डेफिनेशन पूछ ली तब हम क्या जवाब देंगे। तो आ जाओ, एक सर्कल क्या होता है, एक लोकस होता है, किसका भैया, एक पॉइंट का, विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब क्या, मतलब सर जी यहां पर आप लोग मान के चलो कि आपके पास क्या है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट दे दिया। अब इस पॉइंट से लेकर आपने क्या करा, आपने फिक्स्ड डिस्टेंस रखी, आपने क्या रखा, आपने इस पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस रखी, ठीक है जी, आपने इस पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस रखी,
ये भी फिक्स डिस्टेंस रखी, ये भी फिक्स डिस्टेंस रखी, ये भी फिक्स डिस्टेंस रखी, थोड़ी लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, ये भी फिक्स डिस्टेंस रखी, ये भी फिक्स डिस्टेंस रखी, ये भी फिक्स डिस्टेंस रखी, ये भी फिक्स्ड रखी, ये भी फिक्स्ड रखी, ये भी फिक्स्ड रखी, ये भी फिक्स्ड रखी, और ये भी फिक्स्ड रखी, और फिर हमने इधर से क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया। अब क्या बना दिया हम लोगों ने, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके, सुनना सुनना सुनना, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने क्या कर दिया भाई साहब, एक सर्कल को बना दिया। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने क्या कर दिया, एक सर्कल को बना दिया। ठीक है, फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन हाँ आपको बस समझाना है कि इनको हमने ज्वाइन करके एक क्या बना दिया, एक ऐसा शेप बना दिया जिसका क्या नाम हो गया भैया, सर्कल नाम हो गया। तो अब बेसिकली मैं आपको अच्छे तरीके से चीजें बना के दिखा देता हूं। सर्कल आप लोग समझ गए, हाँ सर सर्कल तो हम लोग समझ गए। अब सर्कल में आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि इसका क्या होता है, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है, और सेंटर पॉइंट, ये जो एक सेंटर पॉइंट है इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप लोग बोलते हो फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोल देते हो, एक फिक्स्ड पॉइंट। और इस फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर, क्या बोल रहा हूं मैं, आपके पास यहां पर हो गया ये फिक्स्ड पॉइंट, और इस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर, कांस्टेंट डिस्टेंस बोले तो जितनी ये डिस्टेंस है, जितनी ये डिस्टेंस है, जितनी ये डिस्टेंस है, उतनी ही ये डिस्टेंस है, उतनी ही ये डिस्टेंस है, कांस्टेंट है मेरे भाई। ये डिस्टेंस जो मैं खींच रहा हूं ना, ये कांस्टेंट है, आप लोग मेजर करके देख लेना, आप लोग मेजर करके देख लेना। ठीक है जी, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, आप लोग इसको क्या बोल देते हो, आप लोग इसको बोल देते हो सेंटर। इसका क्या नाम होता है सर जी, इसका नाम होता है सेंटर। और ये जो आपके पास लाइन है ना, ये जो आपके पास एक कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, अरे ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस, इसको आप बोल देते हो रेडियस। क्या बोल देते हो, रेडियस। सिंपल सी बात है क्या सर, बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा आसान सी बात है। तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट, जिसको आप लोग क्या बोल देते हो, सेंटर बोल देते हो। सर ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से आ गई। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम लोग बोल देते हैं सेंटर, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, यार नाम में ये कि कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट होगा, ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट मतलब सेम होगा हर जगह से सर्कल के पॉइंट तक, हर जगह से सर्कल के पॉइंट तक आपके पास क्या होगा, एक कांस्टेंट डिस्टेंस होगा अगर सेंटर से देखा जाएगा तो आपका जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, उसको आप लोग क्या बोल देते हो, रेडियस बोल देते हो एक सर्कल का। तो ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। तो आप अच्छे तरीके से क्या कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल। अब यहां से क्या होगा कि कुछ टर्म्स शुरू हो जाएंगी, जो कि क्या है भैया, एक सर्कल से ही रिलेटेड है सारी चीजें। सर्कल से रिलेटेड में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है आपके पास रेडियस। और रेडियस के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कि एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करती है सेंटर को एक पॉइंट ऑन द सर्कल से। मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करती है सेंटर को, एक पॉइंट होना चाहिए एक सर्कल पर, तो उसको आप क्या बोल दोगे, उसको आप बोल दोगे रेडियस। ठीक है, जो प्लूरल फॉर्म होता है रेडियस का, समझो समझो समझो, जो प्लूरल हम लोग यूज करते हैं रेडियस का, वो रेडाई होता है। वो क्या होता है, रेडाई। अच्छा सर ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई कि प्लूरल रेडियस का हम लोग क्या यूज करते हैं भैया, रेडाई यूज करते हैं। अब आ जाओ, बहुत अच्छे प्यार से मैं आप लोगों को एक रेडियस फिर से बना के दिखा देता हूं। सिंपल सी बात होगी यार, वो तो सिंपल सी बात होगी कि हम लोग बहुत अच्छे से बेसिक से चीजें पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात लगी किशोर सर की कि बढ़िया तरीके से बेसिक से पढ़ाया जा रहा है भैया मैग्नेट ब्रेन्स में। तो मैग्नेट ब्रेन्स में तो पूरा एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो आपके पास मैं इसका नामकरण कर देता हूं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा रेडियस। जो ओए डिस्टेंस है ना, इसको आप क्या बोल दोगे, इसको आप बोल दोगे रेडियस।
सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब वो चाहे इधर से इधर ही क्यों ना खींची हो, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ही क्यों ना खींची हो, ये सारी चीजें क्या होंगी, रेडियस ही होंगी। अच्छा सर फिर तो डायमीटर के बारे में भी पढ़ना चाहिए। मैंने बोला डायमीटर के बारे में ऐसा तो नहीं है कि मैं लेके नहीं आया हूँ, थोड़ा सब्र रख सकते हो क्या? बोले सर थोड़ा नहीं पूरा आप पे भरोसा है सर। मैंने बोला बस यही चीज, मेरे पे भरोसा रखो, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। और अगर मेरे पे नहीं रखना तो मैग्नेट ब्रेन्स पे भरोसा रख लो, क्योंकि वो आपको भैया टेंशन में नहीं आने देगा, क्योंकि वही तो चाहता है आप लोगों का भला हो, क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन। अच्छा अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे सरकमफेरेंस की। ये सरकमफेरेंस क्या होता है सर जी? तो मैंने बोला यार सरकमफेरेंस बहुत ज्यादा आसान चीज है। एक पेरीमीटर होता है सर्कल का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। और ये सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब सर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल चलो ठीक है मैंने माना 2 पाई आर होता है, लेकिन सर ये कभी पता क्यों नहीं लगाया गया कि ये जो सरकमफेरेंस है ये 2 पाई आर होता है? मैंने बोला भाई ऐसी बात तो नहीं होगी कि पता नहीं लगाया है, पता तो बिल्कुल लगाया है। ये रहा इसका एक सेंटर पॉइंट, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया O। अब आप एक बात बहुत ज्यादा प्यार से और बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, यहां पर हम लोगों ने जब इसको मेजर किया, ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं, जब हमें ये निकालना होता है तो इसको कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना यार कि भाई ये निकाल दो। अब ये निकाल दो से ये बोलेंगे क्या, ये निकाल दो, लो ये दे रहा हूं ये निकाल दो। अरे क्या निकाल दो, कुछ नाम तो होगा ना। ये पैसे लो और उसको दे आओ, अरे उसको किसको, कुछ नाम तो बताओ। ये पैसे लो और उसको दे आओ, अरे उसको किसको? ये पैसे दो और यहां पर जमा कर दो, किसको जमा कर दूं भाई? भाई को देना है, बहन को देना है, दुकान वाले को देना है, दूध वाले को देना है, कुछ तो बताओ। ऐसे थोड़ी ना भाई कि किसी को भी दे दो, लो मैंने आपको ही दे दी वापस, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ नाम तो होना चाहिए, ये बात आप जानते सर जी। तो ये जो आपके पास पूरी बाउंड्री होती है, ये जो आपके पास पूरी बाउंड्री होती है, इसको आप लोग नाम देते हो क्या, सरकमफेरेंस। लेकिन सर बाउंड्री को तो हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। अरे वो रेक्टेंगल के केस में बोलते हो, वो स्क्वायर के केस में बोलते हो, वो ट्रायंगल के केस में बोलते हो, वो ट्रेपेजियम के केस में, पैरेललोग्राम के केस में, स्क्वायर के केस में, रोम्बस के केस में बोलते हो। पर यहां पर जब गोल चीजें आने लगती है ना भैया, तब थोड़ा सा नामकरण बदल जाता है, निकनेम हो जाता है। क्या हो जाता है, निकनेम, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना, 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। तो ये सिंपल सी बात है कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एक सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस 2 पाई आर तो होता है, जहां पर आपके पास पाई कितना होता है, जहां पर आपके पास पाई कितना होता है, 22/7 भी यूज करते हैं। और जब तक वो आपको नहीं बोलेगा कि 3.14 रखो, तब तक आप 22/7 ही रख के चलना। और आर क्या होता है, यहां पर आर होता है रेडियस। आर क्या होता है, आर होता है रेडियस। सर सिंपल सी बात है, बिल्कुल मजा आ जाएगा। अगर मैं आपको इसकी रेडियस, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर मैं आपको इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर दे दूं, तो सर क्या आप इसका सरकमफेरेंस निकाल पाएंगे? मैंने बोला निकाल दूंगा। मेरे को क्या करना है, 2 × 22/7 इंटू रेडियस मेरे को 4 दिए। सर बहुत ज्यादा आसान हो रहा है, थोड़ा अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। ये तो मैं समझ गया कि आप हमें बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। तो मैंने बोला अब आप लोगों के पास आ गया कॉर्ड। अब ये कॉर्ड क्या होता है वो समझो यार। एक कॉर्ड क्या होता है, एक सर्कल का एक लाइन सेगमेंट होती है जो ज्वाइन करता है कोई भी 2 पॉइंट को सर्कल पर। मतलब क्या, मतलब सर सिंपल सी चीज है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा एक सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल पे हम लोग क्या कर देंगे भैया, अब कॉर्ड बना देंगे। कॉर्ड का क्या कहना है कि एक लाइन सेगमेंट होती है जो ज्वाइन करती है 2 पॉइंट को सर्कल पर, लाइन सेगमेंट होती है। तो वो लाइन सेगमेंट को आप चाहे तो ऐसे ज्वाइन कर दो भाई, ये हो गई, ये क्या हो गई आपके पास, ये आपके पास ए बी एक कॉर्ड हो गई। क्या हो गई, ए बी आपके पास यहां पर एक कॉर्ड हो गई। अच्छा अब मुझे एक बात आप लोग बताओगे क्या, अब एक बात आप लोग मुझे बताओगे, सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल? क्या ये किशोर तेजवानी सर जी का क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल
ऑफ अ सर्कल, भाई ये लग रहा है डी है, इज क्या? हाँ बताओगे? हाँ सर बता देंगे। मैंने बोला कहां? बोले सर कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में बता देंगे। चलो मौका मिला तो उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो कॉर्ड के बारे में आप लोग समझ गए। कॉर्ड बहुत सारी हो सकती है लेकिन सर्कल के अंदर ही होंगी, लेकिन सर्कल के अंदर ही होंगी। अब एक कॉर्ड और एक सेकंड में लोग फर्क नहीं बता पाते हैं। क्या? एक कॉर्ड और एक सेकंड में लोग फर्क नहीं बता पाते, मैं बता दूंगा, ठीक है जी? और टेंशन वाली बात नहीं है। अब समझो जरा एक डायमीटर क्या होती है। यार एक डायमीटर एक कॉर्ड होती है एक सर्कल पर जो पास करती है थ्रू आउट दी सेंटर ऑफ द सर्कल, और डायमीटर होती है 2 गुना रेडियस की। सबसे पहले तो ये समझो कि ये क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले तो ये समझो कि एक डायमीटर होती क्या है। मैंने बोला कि आप लोग रेडियस बनाते हो, बोले हाँ सर रेडियस तो बनाते। अब मैंने बोला रेडियस कहां से बनाते हो? बोले सर देखो यहां से लेकर ये अगर एक सेंटर है, ये अगर एक सेंटर है सर्कल का, तो यहां से लेकर जो यहां तक हम लोग लाइन को खींचते हैं ना, यहां से लेकर यहां तक जो हम लोग लाइन को खींचते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। मैंने बोला लो इसको यहां से यहां भी खींचो, और अगर नहीं आया समझ में तो अलग पेन से यूज कर लेते हैं। मैंने बोला लो इसको अब कहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी खींचो। तो अब आपके पास ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा अच्छे से और बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ये आपके पास O एक सेंटर हो गया, ये आपके पास Q एक रेडियस हो गया। OQ एक रेडियस है, ऐसे ही PO भी एक रेडियस है। सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। अरे मैंने बोला जो आपके पास PO है और जो आपके पास OQ है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक रेडियस है। क्या है? ये आपके पास एक रेडियस है। अरे सिंपल सी बात है, ये इतना आपके पास रेडियस कहलाएगा, ये इतना आपके पास एक रेडियस कहलाएगा। सिंपल सी बात है ना? अच्छा सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं O से P तक की बात नहीं करूं, अगर मैं O से Q तक की बात नहीं करूं, अगर मैं डायरेक्टली P से Q तक की बात करूं, तो इसको मैं डायमीटर कह दूंगा। क्या कह दूंगा? इसको मैं एक डायमीटर कह दूंगा जब मैं यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा हूं। सिंपल, ये इधर तक की बात कर रहा हूं, इधर तक की, ठीक है? ठीक है। तो PQ को मैं यहां पर क्या कह दूंगा? PQ को मैं कह दूंगा एक डायमीटर, ठीक है? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। PQ को हम लोग क्या बोल देंगे? एक डायमीटर बोल देंगे। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, इससे पहले जो हमें कंसेप्ट पढ़ के आए थे उसका नाम था भाई साहब कॉर्ड। अब आपसे मैंने पूछा था लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल की क्या होती है, तो अब जरा अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल की क्या होती है, अरे ये तो बना ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कल पर एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पार्ट में क्या कर दे भैया? 2 पार्ट में नहीं सर जी, 2 जगह वो इंटरसेक्ट कर दे। सिंपल सी बात है ना? एक कॉर्ड क्या होती है? जो एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दे 2 पॉइंट को सर्कल पर। एक लाइन सेगमेंट होती है जो 2 पॉइंट को सर्कल पे क्या करती है? ज्वाइन करती है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये एक पॉइंट हो गया सर्कल पर, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इससे बड़ी लाइन सेगमेंट आप सर्कल पे बना पाओगे? सर इससे अगर नीचे आएंगे तो लाइन छोटी होती जाएगी, ऊपर जाएंगे तो भी छोटी होती जाएगी। तो सर सिंपल सी बात है कि PQ ही सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की, ठीक है? तो इसका जवाब आपको मिल ही गया ना? मैंने बोला था ना कि उससे पहले मैं ये आपको दे दूंगा। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो डायमीटर है ये 2 गुना हो गई ना रेडियस की यार। ये इतना डिस्टेंस डायमीटर है, ठीक है? समझना, इतना डिस्टेंस PQ डायमीटर है, और PQ तो आपके पास, PQ को हम लोग R+R भी लिख सकते हैं, मतलब 2R हो गया। तो डायमीटर हमेशा क्या होता है? 2 गुना होती है रेडियस की। सिंपल सा एक रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि जो डायमीटर होती है वो 2 गुना होती है किसके? रेडियस के। ये बात तो हमें बहुत अच्छे से, बहुत ही ज्यादा प्यारे तरीके से आ गई सर जी। अब मैंने बोला कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होती है? कौन होती है भैया? उसी की डायमीटर होती है। उसी की कौन होती है? उसी की डायमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं भैया?
एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। समझ गए बात को? हाँ सर समझ गया, बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। तो एक तरीके से आपको ये डायमीटर का चक्कर भी क्लियर हो गया। हाँ सर क्लियर हो गया। अब डायमीटर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायमीटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे ये सेकेंड नाम की चीज क्या होती है। तो मैंने बोला बहुत ज्यादा आसान है। देखो आपके पास एक ऐसी लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। अब ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या होते हैं सर? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट। अब ये जो कॉर्ड होती है वो क्या होती है यार? और कॉर्ड और सेकेंड में अंतर क्या होता है? मैंने बोला आ जाओ। देखो आपके पास वहां पर कॉर्ड जब पढ़ा तो लाइन सेगमेंट बोला था, यहां पर लाइन बोला जा रहा है, यहां पर लाइन बोला जा रहा है, वहां पर लाइन सेगमेंट बोलता था। तो यहां पर ध्यान रखना कि एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मतलब अलग अलग पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं उस सर्कल की। जैसे कि सिंपल सी बात है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये मैंने एक बनाया सर्कल, और इस सर्कल पे मैंने क्या कर दिया? मैंने एक लाइन पास कर दी। मैंने क्या कर दी? मैंने एक लाइन ऐसे पास कर दी। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये आपके पास क्या हो जाएगी? ये आपके पास हो जाएगी सेकेंड। ये जो PQ आपके पास एक लाइन है, PQ आपके पास यहां पर क्या हो जाएगी? एक सेकेंड हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर मैं बहुत प्यारे तरीके से अगर आपसे बोलूंगा कि ये जो भैया AB है ये क्या है? ये जो AB है ये क्या है? तो अब आप जरा मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो AB है ये क्या है। ठीक है, सेकेंड भी आप लोगों को मैंने बढ़िया तरीके से क्लियर कर दिया। लेकिन अब आप लोग मुझे बताना कि ये जो AB है ये क्या है ना? बता दोगे? अरे सर सिंपल सी बात है, बता देंगे आपको। सर अब जो आपके पास आया वो आया टेंजेंट नाम का आदमी। कौन आया भैया? अब आपके पास जो आया वो आया टेंजेंट नाम का आदमी। कौन आया? अब आपके पास आया ये टेंजेंट नाम का आदमी। तो मैंने बोला यार सर टेंजेंट के बारे में तो पढ़ा दो थोड़ा सा। मैंने बोला भैया एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर, एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पर। अच्छा दो पॉइंट पे करती तो उसको क्या नाम देते? सर एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे डिवाइड करती है वो क्या होती है आपके पास? वो होती है एक सेकंड। लेकिन एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे, एग्जैक्टली एक पॉइंट मतलब छू के बस निकलना है, उसको छू के निकलना है, ज्यादा छेड़ना नहीं है, छू के निकलना है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? उसको हम लोग नाम दे देंगे टेंजेंट। उस सर्कल का क्या नाम दे देंगे भैया? उस सर्कल का टेंजेंट। अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। द पॉइंट at which the tangent meets the circle is called point of contact। मतलब क्या? मतलब सर जी आप सिंपल सा हमें क्या कर दो? एक फिगर बना के दिखा दो। मैंने बोला ठीक है भाई फिगर बना के दिखा देता हूं, आप लोग बस इसको अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ो थोड़ा सा। बोले सर ठीक है पढ़ लिया सर हमने, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप फिगर बना के दिखा दो। मैंने बोला आ जाओ भैया फिगर बना के दिखा देता हूं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा? यहां पर हम लोगों ने टेंजेंट बनाने की कोशिश करी। अच्छा अब सुनना, उलझाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा उलझाऊंगा यार, मजा आएगा क्योंकि मुझे उलझाने में। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसको क्या नाम बोलोगे? सर इसको तो नाम हम लोग बोलेंगे एक कॉर्ड। क्या नाम बोलेंगे सर जी? एक कॉर्ड नाम बोलेंगे। अच्छा अगर मैं आपको इसकी बात करूं तो अगर एक ऐसी लाइन, सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है, इसके एरोज नहीं बनाए लेकिन ये लाइन है, अब इसको क्या नाम दोगे? बोले सर इसका नाम तो सेकंड हो जाएगा। अच्छा अब इसको क्या नाम दोगे? सर जी ये नई चीज लग रही है, ये है क्या? मैंने बोला यही तो वो है जो पढ़ रहे हैं हम लोग, यही तो वो है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। यही क्या है? यही वही चीज है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब क्या सर? मतलब कि ये आपके पास एक टेंजेंट है। समझ गए बात को? ये क्या है? ये आपके पास एक टेंजेंट है। सर टेंजेंट यहां पर बोला क्या जा रहा है कि टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर। और ये जो पॉइंट होता है इसको लेट से अगर आप अभी ए नाम दे रहे हो तो ये जो ए नाम का व्यक्ति है इसका नाम है सर जी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है
ठीक है ठीक है ठीक है सर जी, बिल्कुल समझ गया बात को। तो ये ए नाम का व्यक्ति क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, और ये पी क्यू क्या हो जाएगी, आपके पास एक लाइन हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब यहां पर बोला जा रहा था ना अभी आप लोगों को कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक टेंजेंट मीट करती है सर्कल को, उसको आप लोग क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हो। क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हो। तो ये टेंजेंट की परिभाषा हम लोगों को बैठ गई दिमाग में कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके या छू के निकल जाए, उसको आप लोग क्या बोल दोगे, उसको आप लोग टेंजेंट बोल दोगे। और जिस पॉइंट पे वो छुएगी, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट से वो उसका तालमेल होगा, वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। बात खत्म हो गई सर जी। अब जरा आगे की ओर प्रस्थान करेंगे हम लोग बढ़िया और मस्त तरीके से। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे आगे की, तो आगे अब हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। अब इसको समझना थोड़ा सा आसान है। अब यार ये समझो पहले तो है क्या चीज, ये 3 पॉइंट दे दिए, ये 3 फिगर दे दिए, समझाना क्या है, आजा मैं बताता हूं। पोजीशन देखना है हमें, किसकी, मेरी या आपकी? अरे नहीं सर, एक पॉइंट की विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। एक सर्कल के रिस्पेक्ट में हम लोग एक पॉइंट की पोजीशन की बात करेंगे। एक पॉइंट पी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज सेड टू लाई इनसाइड द सर्कल। वो कब करेगा, ऑन द सर्कल कब करेगा, और आउटसाइड द सर्कल कब करेगा। भाई सर्कल पे जो पॉइंट लाई करेगा उसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो वो सर्कल के अंदर लाई करे, है ना, या तो वो सर्कल पर लाई करे, और या तो वो सर्कल के बाहर लाई करे। सिंपल सी बात है भाई, या तो तू अंदर आ जा, या तो तू गेट पे ही खड़ा हो जा, और या तो तू सीधा बाहर चले जा। ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन तू या तो अंदर आ जा, या तो तू गेट पे ही खड़ा हो जा। सिंपल सी बात है। अब अगर ज्यादा ही बहुत वो मुंह चलाएगा या कुछ करेगा, सीधा अपन, ठीक है सर जी, आउटसाइड द सर्कल। चलो अब जरा हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से एक बात को समझते हैं। यहां पर अगर मैं आपको बोलूंगा कि हम लोगों को पॉइंट को इनसाइड द सर्कल बनाना है, तो आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो कि सेंटर क्या है भैया, यहां पर सेंटर है O। सेंटर क्या है O। अच्छा R क्या है, अरे सर जी ये R तो एक रेडियस है, हमने अभी पढ़ा सर, अभी पढ़ा हमने सर, ये O एक सेंटर है और R एक रेडियस है। अच्छा ये P क्या है सर, P एक पॉइंट है। P क्या है, एक पॉइंट है। अब सर ये इनसाइड द सर्कल होगा, ये कब पता चलेगा? मैंने बोला भाई ये जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है ना, ये पॉइंट से बड़ी होगी। मतलब क्या, अरे सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस बड़ी है कि ये डिस्टेंस बड़ी है? सर ये तो रेडियस है। रेडियस सर एक कांस्टेंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से लेकर एक कांस्टेंट डिस्टेंस होती है सर्कल के पॉइंट तक, ठीक है, सर्कल तक, तो उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। और अगर ये ओपी डिस्टेंस रेडियस से छोटी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अरे सिंपल सी बात है भाई, रेडियस बड़ा कि ओपी डिस्टेंस बड़ा, रेडियस बड़ा कि ओपी डिस्टेंस बड़ा? सर रेडियस बड़ा। तो सिंपल सी बात है, अगर रेडियस बड़ा मतलब ओपी डिस्टेंस छोटा, और अगर ओपी डिस्टेंस छोटा मतलब पॉइंट अंदर लाई कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो इनसाइड द सर्कल कभी भी कोई भी पॉइंट कौन आएगा वो आपको अच्छे से बता दिया। अब सर ऑन दी सर्कल कैसे पता चलेगा? मैंने बोला सेंटर तो आपको क्लियर है, O और आपके पास R एक रेडियस। अच्छा जब OP और R सेम हो जाए, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, एक सेंटर और वो पॉइंट अगर सर्कल पर होगा, अगर सर्कल की सरफेस पे होगा, तो वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि आपके पास सेंटर से लेकर वो पॉइंट तक की जो दूरी होगी वो एक कांस्टेंट रेडियस ही होगी। वो क्या होगी? वो आपके पास रेडियस ही होगी। सिंपल सी बात है सर जी। तो ओपी आपके पास क्या हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। ओपी आपके पास क्या हो जाएगा? ओपी आपके पास आर के बराबर हो जाएगा। तो ओपी आर के बराबर कब होगा? जब वो पॉइंट सरफेस पर ही होगा, क्योंकि सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक की दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। सिंपल। अच्छा, और अगर वो अंदर होगा तो वो जो ओपी होगा ना, डिस्टेंस उस पॉइंट का सेंटर से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो वो छोटा होगा एज कंपेयर टू रेडियस। और तो और अगर वो ओपी बड़ा हुआ
बड़ा हुआ, मतलब पॉइंट अगर आउटसाइड द सर्कल हुआ तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग ओपी निकालेंगे ना तो वो बड़ा होगा। वो कौन होगा भैया? वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू इट्स रेडियस। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो मेरे को अगर कभी बताया जाएगा, बोला जाएगा या फिर कुछ भी किया जाएगा कि भैया ये रहा पॉइंट P, ये रहा आपके पास पॉइंट P जो कि आउटसाइड द सर्कल है, जो कि आउटसाइड द सर्कल है, तो अब यहां पर क्या बताया जाएगा? ये बताया जाएगा कि भैया अब पहचानोगे कैसे कि आउटसाइड द सर्कल है? तो हमने बोला कि हम लोग ये देखेंगे ना रेडियस, क्या देखेंगे हम लोग? तो ये रेडियस देखेंगे ना, और सिंपल सी बात है, ये जो रेडियस होगा अगर ये आपके पास छोटा होगा ओपी डिस्टेंस से, ये अगर रेडियस है वो अगर ओपी डिस्टेंस से छोटा होगा, या आप लोग सिंपल से ये भी बोल सकते हो कि ओपी बड़ा होगा रेडियस से, ओपी बड़ा होगा रेडियस से, तो वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। सिंपल है सर, बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा अच्छा, ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई। अब जरा हम लोग समझते कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर जी भयंकर अच्छे से मजा आ रहा है, बस आपकी वीडियो लाइक करने का मन नहीं कर रहा। मैंने बोला ये क्या बात हुई भाई, वीडियो तो लाइक कर दो अगर इतने अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही। बोले सर कर दूंगा, टेंशन फ्री रहो। मैंने बोला ठीक है कर देना। अब जरा हम लोग समझते हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। देखो, सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर, एक ऐसा सर्कल, एक नहीं दो ऐसे सर्कल जिसका आपके पास क्या होता है? सेम सेंटर होता है पर अलग अलग रेडाई होती है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोल देते हैं। सिंपल सी बात है कि आपके पास क्या बोला जा रहा है? आपके पास बोला सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक कब होंगे? सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक कब होंगे? जब उनकी आपके पास क्या होगी? हाँ, सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक कब होंगे? जब आपके पास एक ही क्या होगा? एक ही उनका सेंटर होगा। एक ही क्या होना चाहिए? एक ही सेंटर होना चाहिए। हाँ, रेडियस अलग अलग हो सकती है। क्या? रेडियस अलग अलग हो सकती है। देखो, जैसे यहां से लेकर यहां तक इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो गई, और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि यहां से लेकर यहां तक इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई, और यहां से लेकर यहां तक इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो गई। तो ऐसे सर्कल को क्या बोला जाता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? वो दो सर्कल जिनका एक ही कॉमन सेंटर पॉइंट है, हाँ, लेकिन रेडियस अलग अलग है। तो ये हो जाएगा R1, क्या? R1, रेडियस 1 इधर से लेकर इधर तक। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R2। क्या हो जाएगा भैया? R2, R2 कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। ये व्हाइट वाले सर्कल की जो रेडियस है वो कौन है? R2, और जो येलो वाले सर्कल की रेडियस है वो है R1। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। और यहां पर एक बात तो और पता चली कि जो R1 होगा वो हमेशा R2 से छोटा ही होगा। जो रेडियस 1 होगा ना यहां पर, वो रेडियस 2 से तो छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस 2 तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। सिंपल सी बात सर, एकदम बढ़िया मस्त सी बात। तो यही था आपके पास इंट्रोडक्शन में सारी आसान सी चीजें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब आपके पास आ जाता है क्या? आर्क ऑफ अ सर्कल। अब ये आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है? समझो 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 भैया, आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक आर्क बोलते हैं सर्कल का। मतलब सर ये पीस का मतलब समझ में नहीं आया। मैंने बोला आ जाओ भैया, इस पीस को हम लोग रेस्ट इन पीस करते हैं। यहां से लेकर, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, अरे मैंने बोला कि यहां से लेकर यहां तक का एक कंटिन्यूअस पीस, समझो समझो समझो, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। क्या बोल रहे हैं हम लोग? एक कंटिन्यूअस पीस होना चाहिए सर्कल का। अरे भैया ये देख लो ना यार, इतना पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक आर्क हो जाएगा सर्कल का। सिंपल सिंपल सर जी, ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास एक आर्क हो जाएगा। तो सर यार एक बात समझ में नहीं आई सर। मैंने बोला क्या सर? ऐसे तो आपने इसको बोला आर्क, सर ऐसे तो पता है, ऐसे तो पता है सर, ये भी एक आर्क हो जाएगा। मैंने बोला कौन सा? सर यहां से लेकर, यहां से लेकर, सर आपने नीचे से खींचा ना, लो सर मैं ऊपर से खींचती हूं, लो सर मैं ऊपर से खींचती हूं। तो सर क्या ये एक आर्क नहीं होगा? क्या ये एक आर्क नहीं होगा? मैंने बोला यार भैया
ये भी एक आर्क होगा, लेकिन सर ऊपर वाला भी आर्क, नीचे वाला भी आर्क। सर कभी मुझे बताना रहा कि भैया मैं आर्क की बात कर रहा हूं, मैं ये वाले आर्क की बात कर रहा हूं, तो मेरे को सर हाथ लगा के बताना पड़ेगा क्या कि ये वाला आर्क की बात कर रहा हूं, रेड वाला आर्क की बात कर रहा हूं, येलो वाले आर्क की बात कर रहा हूं। ऐसे बताऊंगा क्या सर? कैसे बताऊंगा सर मैं? तो मैंने बोला भैया यहां पर छोटू सा आर्क दिख रहा है क्या? बोले हाँ सर छोटू सा आर्क तो दिख रहा है, ये छोटू सा आर्क तो दिख रहा है। तो बस सिंपल सी बात है, आप इसको बोल दोगे माइनर आर्क। क्या बोल दोगे? माइनर आर्क। अच्छा सर और ये जो बड़ा सा होगा इसको क्या मेजर आर्क बोलेंगे? हाँ भैया इसको मेजर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग मेजर आर्क। अरे सिंपल सी बात है, बड़ा है ना थोड़ा सा बड़ा आर्क है ना यार, तो मेजर आर्क बोलेंगे, और जो छोटा सा है उसको क्या बोल देंगे? माइनर आर्क बोल देंगे। तो ये आर्क ऑफ अ सर्कल आपको समझ में आ गया क्या? सर जी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ आर्क में सरकमफेरेंस की बात होती है, अंदर एरिया की बात नहीं होती है। ठीक है, यहां से छोटा सा डिस्टेंस माइनर आर्क, बड़ा सा डिस्टेंस मेजर आर्क। सिंपल सी बात मुझे यहां पर समझ में आ गई। अब सर जरा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल समझाओ। बहुत वो हो रही है सर अंदर से कि मजा आ रहा है सर समझ, लेकिन सर फिर भी मैं अभी लाइक नहीं करूंगा आपकी वीडियो को। मैंने बोला भाई अब तो लाइक कर दो यार, ऐसा मत करो। चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा ध्यान से अब हम ना समझेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब सेगमेंट ऑफ अ सर्कल में आपके पास क्या हो जाएगा? मान के चलो कि आपने एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड को बनाया। अब ये जो कॉर्ड को आपने बनाया, सुनना समझना और अच्छे तरीके से देखना, ये जो कॉर्ड को आपने बनाया, तो जब अगर मैं इतने पार्ट की बात करूंगा, समझ रहे हो ना, ये पिंकी की बात कर रहा हूं मैं, पिंकी, हाँ ये जो पिंकी की मैं बात कर रहा हूं, ये पिंकी वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोल देंगे सेगमेंट। क्या बोल देंगे भैया? सेगमेंट बोल देंगे। सिंपल सी बात है सर यहां पर आपने एक कॉर्ड के निचले हिस्से को बोल दिया सेगमेंट। क्या सर ऊपर वाले हिस्से को भी हम लोग कुछ कहेंगे क्या? मैंने बोला बिल्कुल कहेंगे। ये जो पूरा पार्ट है इसको भी आप लोग बोलोगे क्या? इसको भी आप लोग बोलोगे सेगमेंट। सर नहीं आया समझ में? सर अगर मैं किसी बच्चे को समझा रहा हूं कि यार मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? ये वाला सेगमेंट या फिर ये वाला? सर क्या मेरे को हाथ लगा के बताना पड़ेगा कि मैं ये वाले सेगमेंट की बात कर रहा हूं, फिर मैं ये वाले सेगमेंट की बात कर रहा हूं? लेकिन सर एग्जाम में तो मेरे पास कॉपी होती है, फिर मैं कैसे समझाऊंगा? तो भैया मैंने बोला कि ये आपके पास हो जाएगा माइनर सेगमेंट। क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा माइनर सेगमेंट। मैंने बोला किशोर सर शांत रहना। मैंने बोला क्यों? बोले सर इसका नाम तो हम खुद ही बता देंगे। क्या? अरे सर बस पता चल जाता है किशोर सर आपको। मैंने बोला हाँ पता चल जाता है। ये सिंपल सी बात है कि क्या हो जाएगा? ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। सिंपल, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। तो ये बात थी किसकी? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल की। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान रखना, एक कॉर्ड के निचले हिस्से को कहा जाता है, ये जब हम लोग बात करते हैं ना इतने पार्ट की, तो ये माइनर सेगमेंट होता है, ये पूरा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। सिंपल बात है सर जी, बहुत ज्यादा अच्छी सी बात है। अब आइए आप लोगों को बताता हूं किसके बारे में? अब आप लोगों को बताता हूं सेक्टर ऑफ अ सर्कल के बारे में। यार सिंपल सी बात है, आप लोगों का कभी बर्थडे किशोर सर के साथ तो हुआ नहीं होगा। लाओ आ जाओ, आज किशोर सर आप लोगों का बर्थडे मनाएंगे। ठीक है? हाँ सर, वाह सर ने केक मंगवा लिया है, ये रहा आपका केक। अब आ जाइए जरा सा, सेंटर पॉइंट बनाएंगे इसका सेंटर पॉइंट बना डाला। ठीक है जी, ठीक है। चलो अब आप लोगों ने मस्त कैंडल वैंडल सजा दी, कैंडल वैंडल जला दी, कैंडल जलाने के बाद फूंक मार दी, कैंडल निकाल दी। अब क्या सर? केक खाने की बारी आ गई। अब केक खाने की बारी तो आ गई, चलो अब आप केक भी कटिंग कर रहे हो फूंक मारते मारते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मेरा सामने बैठा हुआ वाला बच्चा जो मेरी वीडियो को देख रहा है पर लाइक नहीं कर रहा है, तो उसको भी हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है सर केक कटिंग तो हो गया, सर पहला पीस आपके नाम। मैंने बोला चल खा लिया।
ये जो पहला पीस आपने मुझे खिलाया, ये पहला जो पीस आपने मुझे खिलाया, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना और बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ये जो पहला पीस आपने मुझे खिलाया, इसका पता है क्या नाम होगा? हाँ सर, इस केक के टुकड़े को क्या नाम दूं? अच्छा सर, आपने ब्लूबेरी का केक मंगवाया क्या? मैंने बोला ब्लूबेरी का मंगवाया चाहे बप्पी लहरी का मंगवाया? भाई देख, प्यार से मंगवाया था। बोले हाँ सर। बात तो आपकी एकदम रखनी पड़ेगी कि प्यार से आपने मंगवाया। तो जो इतना पार्ट आपने उठा के खाया या मुझे खिलाया, तो इतने पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। अच्छा सर, सिंपल सी बात है यार कि इतना सा पार्टी तो खाया है, तो जो पूरा पार्ट है उसको नहीं खाएंगे क्या, या उसका कोई नाम नहीं है? मैंने बोला है ना, इतने पूरे पार्ट का भी नाम है, इतने पूरे पार्ट को भी हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। सर फिर से वही कहानी उलझ जाएगी। किसी को समझाना हुआ तो कैसे समझाऊंगा कि भाई इतने पार्ट की बात कर रहा हूं या इतने पार्ट की बात कर रहा हूं? उसको सिर्फ इतना बोल दूंगा, भाई ये जो सेक्टर है ये तेरा, ये सेक्टर मेरा। अरे यार सर, मजा नहीं आ रहा सर। मैं क्या बोलूंगा कि भाई देख, केक कटिंग होगी, माइनर सेक्टर मेरा, मेजर सेक्टर तेरा। क्या बोलेंगे सर? केक कटिंग होगी, माइनर सेक्टर मेरा, मैं थोड़ा सा खाऊंगा, शुगर है, माइनर सेक्टर मेरा, मेजर सेक्टर तेरा। तो ये जो मेजर सेक्टर है, ये तेरा। ठीक है, सिंपल सी बात सर जी, बहुत प्यारी बात। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? माइनर सेक्टर। और इसको आप लोग क्या बोलोगे? इसको आप लोग बोलोगे मेजर सेक्टर। इसको आप लोग क्या बोलोगे? मेजर सेक्टर। थोड़ा सा दूर कर देता हूं, थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूं। ठीक है, ठीक है सर। सिंपल, इसको थोड़ा सा कलर फिलिंग भी कर देगा। आजा, थोड़ा कलर फिलिंग भी कर देते हैं। ये सर, ये रहा सर मेजर सेक्टर और ये रहा सर माइनर सेक्टर। इसमें सर डब्बा में बंद कर दी, इसको सर आप डिब्बे में बंद कर दीजिए। मैंने बोला ठीक है भाई, ले डिब्बे में बंद कर दिया। ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, और ये बात हो गई सेक्टर ऑफ अ सर्कल की। सिंपल जा रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल जा रहा है सर। अब आ जाओ, आप लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल की। सर क्या होगा ना सर, सिंपल सी बात है सर, वो आजकल डायलॉग नहीं है कि यार अगर मेरे पास खाने को नहीं होगा ना, तो आधी रोटी अगर होगी तो आधी रोटी भी तेरे को दे दूंगा, है ना? हाँ, याद आया? हाँ सर, याद आया। तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर आधी रोटी होगी मेरे पास, या चल पूरी एक रोटी होगी, तो खाने वाले चार है। तो सिंपल सी बात, एक रोटी तो मैं खाऊंगा क्योंकि मेरे को ज्यादा भूख है। किशोर सर, आप ऐसे निकलोगे, समझा नहीं था सर, सोचा नहीं था बिल्कुल भी। सर पूरी रोटी आप खाओगे तो सर बाकी के 3 क्या खाएंगे? मैंने बोला भाई मैं क्या करूं यार, मेरे को तो भूख लग रही है ना, तो मैं तो खाऊंगा। अच्छा सर, चलो ठीक है यार, ठीक है। आप लोग आ जाते हो ना, इसलिए थोड़ा सा नरम दिल हो जाता है। यहां मैं पिघल जाता हूं, यहां पर मैं पिघल जाता हूं, आपको देख के मैं पिघल जाता हूं। अब अगर आपको मैंने देख लिया तो बाकी के 3 लोगों को भी देना पड़ेगा और मुझे भी खाना पड़ेगा, राइट? ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इस रोटी के टुकड़े के 4 पीस करे। क्या करे भैया? सिंपल से पूरे मैं तो पूरा इक्वल पार्ट बांटूंगा। अभी इक्वल है? हाँ सर, इक्वल है। तो अब जब आपके पास ये पूरा पार्ट इक्वल पार्ट में बट गया, आपके पास एक पूरे सर्कल के अगर आपने इक्वल 4 टुकड़े कर दिए, समझना भाई, एक बार मैं आपको अपना रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूं। भाई ये क्या था ना, ऐसी एक डेयरी मिल्क आती है ना 5 रुपए वाली, अगर आपको बहुत अच्छे से याद है, पहले के जमाने में, हाँ भाई मैं गरीब था, 5 वाली खाता था। और वो भी क्या होता था, वो भी अभी आपको सुनाई में आएगा ना, तो वो भी आप बोलोगे। ऐसी करके भाई एक 5 रुपए की डेयरी मिल्क आती थी बचपन में, अगर आपने देखा होगा तो। भाई सिंपल सी बात है भाई, पता है क्या, मेरी बहन लेके आती थी और पता है क्या करती थी? अरे बताऊंगा तो फिर आप लोग छोड़ो यार, बहन को बुरा बोलोगे यार आप। भाई पता है क्या करती थी? चलो ठीक है, बता ही देता हूँ, वैसे भी वो बुरा ही सुनने वाली लायक है। तो यहाँ पर पता है क्या होता था भाई, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतना सा पार्ट दे देगी, बाकी पूरा ले जाएगी। मतलब क्या? मतलब सर पूरी डेयरी मिल्क का, इसको आप लोग क्या बोलोगे? एक पार्ट बोलोगे, ठीक है? एक ये होल बोलेगा। यहां पर इस पूरे को क्या बोलेंगे? इस पूरे को हम लोग एक होल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक होल बोलेंगे। अच्छा, और ये होल का क्या हो जाएगा? मतलब एक पूरे हिस्से का एक पार्ट हो जाएगा। तो वो सिर्फ बोलती थी बेटा तेरा ये सिर्फ पार्ट है, बाकी पूरा पार्ट मेरा है।
हो इस पूरे होल का मतलब इस पूरे का एक पार्ट सिर्फ तेरे नाम, बाकी पूरा मेरे नाम। अच्छा, जब हम लोग इस रोटी के 4 इक्वल टुकड़े करेंगे तो ये बिल्कुल पिज्जा की स्लाइस जैसा नहीं लग रहा? चलो सर रोटी की जगह पिज्जा। सर आप इतने अमीर हो तो फिर एक रोटी खा लेते सर। इतना पैसा नहीं है कि एक रोटी खा पाओ, लेकिन इतना पैसा है कि एक पिज्जा खा रहे हो। वाह सर वाह। मतलब सर आजकल आपकी सैलरी तो इतनी होगी कि आपकी दाल रोटी तो निकल रही होगी, साथ साथ में पिज्जा बर्गर भी निकल रहा होगा। सर पिज्जा बर्गर भी निकल रहा होगा। मैंने बोला भाई सैलरी कहां से बीच में आ गई, अभी इसको देख लेते हैं। बोले हाँ ठीक है सर, इसको देख लेते हैं। तो जब हम लोगों ने इतने की बात करी, इतने पार्ट की हम लोगों ने बात करी, तो इतने पार्ट को हम लोगों ने क्या बोल दिया? इतने पार्ट को हम लोगों ने क्वाड्रेंट बोल दिया। ये क्या था? ये था आपके पास एक क्वाड्रेंट। ये क्या था भैया? ये था आपके पास एक क्वाड्रेंट। सर ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। तो यहां पर हम लोगों ने समझ लिया एक सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है। मतलब 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 1/4 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का, इस पूरे एरिया ऑफ सर्कल का 1/4 पार्ट होता है क्या? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। समझ गए क्या? समझ गए? बहुत अच्छे तरीके से समझ गया सर, समझ गया। तो एक तरीके से हम लोगों को क्या आ गया? एक तरीके से हम लोगों को ये क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल भी दिल दिमाग में बैठ गया। कहां पर बैठ गया भैया? दिल दिमाग में बैठ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम लोग आगे की बात करेंगे बिल्कुल बढ़िया मस्त बेहतरीन तरीके से। आज तो सर मजा आ रहा है, आज तो एकदम मजा आ रहा है बेहतरीन तरीके से। मैंने बोला अब बस ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको। अब आपके पास क्या आ जाएगा? अब आपके पास आ जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो आ जाओ समझते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD को हम लोग क्या बोलेंगे? एक साइक्लिक तब बोलेंगे जब उसकी सारी वर्टाइसेस लाई करेंगी सर्कल पर। क्या बोला मैंने? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD को हम साइक्लिक तभी बोलेंगे जब उसकी सारी वर्टाइसेस लाई करेंगी कहां पर? सर्कल पर। और जो पॉइंट्स लाई करेंगे सर्कल पर उनको हम लोग बोलेंगे कौन साइक्लिक। क्या बोलेंगे? कौन साइक्लिक। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे? सबसे पहले तो हम लोग एक मस्त सा सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल पर हम लोग क्या बनाएंगे? इस सर्कल पर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो ये बना दिया हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर आपके पास ये जो ABCD है, ये जो आपके पास ABC और D है, ये ABCD तो एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यहां पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि भैया ABCD तो एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक कब बोलेंगे? जब इसकी सारी की सारी वर्टाइसेस मतलब ABCD क्या करेंगी? सर्कल पर लाई करेंगे। देखो ना, AB सर्कल पे लाई कर रहा है, BB सर्कल पे लाई कर रहा है, CB सर्कल पे लाई कर रहा है और DB सर्कल पर ही लाई कर रहा है। जो पॉइंट लाई करते हैं सर्कल पर उनको हम लोग कौन साइक्लिक बोलते हैं। मतलब यहां पर A, B, C और D क्या हो जाएंगे? कौन साइक्लिक हो जाएंगे। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात लग रही है सर, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात लग रही है। तो आ जाओ हम लोग एक बात अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, तो आप लोग बता दोगे कि सर हम लोगों ने तो बहुत कुछ पढ़ा। अच्छा एक बात मुझे बताओ जरा सा कि आप लोगों ने एक चीज को नहीं पढ़ा, वो क्या था सर? वो था एरिया ऑफ सर्कल। क्या था? एरिया ऑफ सर्कल। सर वो तो हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। ये पूरे सर्कल के एरिया को, ये पूरे सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। जब हम लोग पूरा अंदर का पार्ट कवर करते ना तो हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है आपके पास? एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है πr²। क्या हो जाता है भैया? πr²। और अगर आप r ऐसे बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बना सकते हो। क्या हो जाता है भैया? πr²। जहां पर आपके पास यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगी? एक रेडियस हो जाएगी। या अगर रेडियस को ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसको आप लोग ऐसे भी करके बना सकते हो। ये हो जाएगी आपके पास r। ठीक है, सिंपल सी बात है। अबे स्क्वायर कहां गया? πr²। ठीक है, और जितने भी आपके पास पेरीमीटर या सरकमफेरेंस होंगे उनकी सिर्फ होती है यूनिट, लेकिन जो आपके पास एरिया होते हैं उनकी यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, और जो आपके पास जितने भी वॉल्यूम होते हैं उनकी यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट।
ठीक है, क्या होती है, क्यूबिक यूनिट। तो ये बातें बहुत ज्यादा प्यार से अच्छे से ध्यान रखना। एरिया ऑफ सर्कल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जरा आ जाओ आज का मुद्दा समझते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था। पहले हम लोगों ने सर्कल के बारे में समझा था, ये था सर्कल के बारे में, एक एक स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये था सर्कल के बारे में, ये था टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल, मतलब यहां पर हम लोगों ने सर्कल से रिलेटेड टर्म्स को समझा था, जो कि पहला था रेडियस। कौन था, रेडियस। तो ये पूरा हो गया, रेडियस का मामला खत्म। फिर हम लोगों ने समझा था सरकमफेरेंस को। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, पाई की वैल्यू बता दी 22/7 या तो फिर 3.14। जब तक वो 3.14 लेने को नहीं बोलेगा तब तक हमें 22/7 ही लेके चलना होता है, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, एक सरकमफेरेंस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कॉर्ड के बारे में देखा कि, और एक कॉर्ड क्या होती है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो ज्वाइन करती है सर्कल को 2 पॉइंट पर। और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल की क्या होती है, तो वो मैंने आप लोगों से पूछा था। यहां पर ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों से डायमीटर पूछा कि डायमीटर क्या होता है, तो वो 2 गुना होता है किसका, रेडियस का। फिर जो मैंने आपसे पूछा था वो मैंने आपको खुद ही बता दिया कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल की कौन होती है, एक डायमीटर होती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया सेकंड के बारे में। सेकंड क्या होती है, सेकंड एक लाइन होती है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करके जाती है 2 अलग अलग पॉइंट पे, उसको सेकंड बोलते हैं। यहां पर PQ एक सेकंड है, आपको बताना है कि AB क्या है, ठीक है, बता दूंगा सर। उसके बाद फिर आपके पास क्या आ जाता है, टेंजेंट आ जाता है। तो टेंजेंट पे मैंने आपको कुछ बताया था क्या, हाँ, टेंजेंट पे मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो आपके पास PQ है, यहां पर जो आपके पास PQ है, ये PQ आपके पास क्या है, एक टेंजेंट है। ये PQ आपके पास क्या है भैया, ये PQ आपके पास एक टेंजेंट है, और A आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। देख लो, तो ये हो जाएगी किसकी बात खत्म, टेंजेंट के बाद खत्म। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था, पोजीशन बताई थी पॉइंट्स की विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग समथिंग, ठीक है। तो इसको भी देख लो एक बार, इसको भी देख लो। तो सर फिर हम लोगों ने ये पॉइंट ऑफ अ सर्कल को समझा था कि कब इनसाइड होगा, कब सर्कल पर होगा, कब आउटसाइड होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे भी शायद मैंने कुछ कुछ बताया था, हाँ, इस पे भी मैंने कुछ कुछ बताया था। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। तो ये रहे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो 2 सर्कल जिनका एक सेम कॉमन पॉइंट होगा, है ना, एक कॉमन सेंटर पॉइंट होगा, और अलग अलग क्या होंगी, रेडियस होंगी। तो ये बात भी हम लोगों को आ गई। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या समझा, आर्क ऑफ अ सर्कल, कि इसको छोटे वाले आर्क को माइनर आर्क, बड़े वाले आर्क को मेजर आर्क कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या समझा, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, इसको माइनर सेगमेंट, इसको मेजर सेगमेंट तो कह देंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा कि भैया केक मंगवाया था किशोर सर ने आज क्लास में, हैप्पी बर्थडे हुआ है, और ये माइनर सेक्टर, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या समझा, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, और ये होल का एक पार्ट होता है। ये तो हमारे यूक्लिड ज्योमेट्री में ही हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद आखिरी टॉपिक जो आज का पढ़ा वो था साइक्लिक कॉर्डिलेटरल, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि एक कॉर्डिलेटरल ABCD को साइक्लिक तब कहेंगे जब उसके सारे वर्टाइसेस एक सर्कल पर लाए करेंगे, और पॉइंट जो लाए करेंगे सर्कल पर उनको हम लोग कौन साइक्लिक बोलेंगे, मतलब ABCD क्या हो जाएंगे, कौन साइक्लिक हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज का सिर्फ और सिर्फ भैया इतना ही मुद्दा था कि हम लोगों ने सर्कल्स, रेडियस, सरकमफेरेंस, कॉर्ड, डायमीटर, सेकंड, टेंजेंट और कॉन्सेंट्रिक सर्कल, आर, सेगमेंट, सेक्टर, क्वाड्रेंट, साइक्लिक कॉर्डिलेटरल तक हम लोगों ने बढ़िया और मस्त तरीके से पढ़ लिया। तो क्यों ही नहीं पढ़ाएंगे यार, हम लोग तो पढ़ाने के लिए बैठे हैं, और मैग्नेट ब्रेन्स का तो काम यही है कि हम लोग तो आपको ऐसे ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके में पढ़ाते रहेंगे। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स का सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि सामने पहले बैठा हुआ बच्चा है ना, सामने बैठा हुआ बच्चा का भैया हमें फ्यूचर बनाना है, और उसको अच्छे से क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन ही प्रोवाइड करना है। उससे 1 रुपया भी नहीं लेना, लेते तो हम लोग पेड कोर्सेज भी चला देते, पर पेड कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स ने भैया बोल दिया कि बिल्कुल नहीं चलाना है, बच्चे को एकदम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। हाँ, तो हमारे पास कुछ 2 तरीके के टॉप कोर्सेज हैं। एक तो है इंग्लिश मीडियम, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं और CBSE बोर्ड से, तो आप लोगों के पास यही वाला चैनल है। हाँ, याद आ गया सर जी, याद आ गया, ये वही चैनल है जिसको मैंने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा। भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट,
आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो भैया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल भी है जो भैया हिंदी मीडियम में क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन देता है। और तो और इतना ही नहीं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक देता है बढ़िया वाली एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। और कवर कौन कौन से बोर्ड करता है आइए बताता हूं। तो हिंदी मीडियम वाला चैनल कवर करता है हमारा दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।